नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत की है। इसमें मैंने आपको हिंदी का करवा दिया है, अगली वीडियो में मैं अंग्रेजी का करवाऊंगा। और आज हम देखते हैं इसमें संस्कृत, कक्षा 7वीं के लिए है ये। और एक बात बहुत अच्छी है आपकी कि एक ही वीडियो में मैं पूरा संस्कृत करवा दे रहा हूँ। पूरा आपका 21 पार्ट तक है, 21 पार्ट तक। तो 21 पार्ट तक का पूरा संस्कृत में एक ही वीडियो में करवा दे रहा हूँ। तो और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिले। और भी मैं सारे सब्जेक्ट के करवा दिया हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखें। और आपके एग्ज़ाम के समय मैं बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके आंसर देने वाला हूँ, और वो बताने वाला हूँ कौन कौन से प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए, वार्षिक पेपर के लिए, गणित के, अंग्रेजी के, ऐसे और भी विषय के। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो प्रश्न आपको मिल सके। आइए जानते हैं हम संस्कृत का सबसे पहला पाठ है आपका चत्वारी धामानी। इसका सबसे पहला प्रश्न है हस्तामलकस्य गुरो नाम किम। तो इसका आंसर लिखना बच्चों आप शंकराचार्य। शंकराचार्य इसका उत्तर होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कस्य चत्वारः शिष्या। तो इसके उत्तर में लिखना शंकराचार्यस्य। इसके बाद है प्रश्न नंबर तीसरा आपका दक्षिण दिशि प्रसिद्ध मठस्य नाम किम। तो इसके उत्तर में लिखना रामेश्वरम, यानी दक्षिण दिशा में प्रसिद्ध मठ का नाम क्या है। तो रामेश्वरम, आप इसके उत्तर में लिखना रामेश्वरम। चौथा प्रश्न है आपका उड़ीसा राज्य का पुरी अस्ति। तो इसका उत्तर लिखना बच्चों जगन्नाथपुरी। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देंगे। इसके बाद एक वाक्यन उत्तरात, यानी एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। पांचवा प्रश्न है आपका मठा नाम स्थापना केन कृता, मतलब किसने किया। तो इसके उत्तर में लिखिएगा जगत गुरुम आदि शंकरम मठा नाम स्थापना कृता। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिखेंगे। अब हम देखते हैं छठवां प्रश्न वेदांत तत्वानाम प्रचारार्थ कानी स्थापितानी। तो इसके उत्तर में लिखिएगा मठानी। सातवां प्रश्न है आपका वयम कम स्माराम स्मारामः। तो इसके उत्तर में लिखिएगा बच्चों वयम मठानाम स्मारमः। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लेंगे। अब आठवां प्रश्न है आपका कानी पवित्र धामानी, यानी कौन पवित्र है। तो इसके उत्तर में लिखना चत्वारी पवित्र धामानी। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 का उत्तर देंगे। नौवां प्रश्न है आपका श्रुति स्मृति पुराणाम इति श्लोकम लिखत। तो इसका एक जो श्लोक है वो लिखना, श्लोक में लिखना इसके उत्तर में बच्चों श्रुति स्मृति पुराणानाम आलस्यम करुणालयम नमामि भग भगवत पादम शंकरम लोक शंकरम। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 9 के उत्तर में ये श्लोक आप लिखेंगे। इसके बाद अगला है आपका प्रश्न नंबर 10वां। 10वें प्रश्न में दिया है निर्देश अनुसार वचन परिवर्तन, यानी वचन परिवर्तन करना है इसका। जैसे धाम लिखा है एक वचन, तो बहुवचन क्या हो जाएगा धामानी। इस प्रकार से यहाँ लिखा है मठम एक वचन में है, इसका बहुवचन होगा मठानी। नाम लिखा है एक वचन, तो बहुवचन हो जाएगा नामानी। पुष्पम लिखा है, पुष्पम का हो जाएगा पुष्पानी। फलम का हो जाएगा फलानी। और वस्त्रम का हो जाएगा वस्त्रानी। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10वां का उत्तर लिखेंगे। इसके आगे ख नंबर देखते हैं 10वां में रेखा चित्र दिशानुसारम मठ नामानी लिखा था, यानी दिशा के अनुसार मठ का नाम लिखना है। तो पूर्व दिशा में क्या मठ पढ़े थे हमने गोवर्धन मठम, तो यहाँ लिखना गोवर्धन मठम। उसी प्रकार से पश्चिम दिशा में लिख देना शारदा मठम, उत्तर दिशा में लिख देना ज्योतिर्मठम, और दक्षिण दिशा में लिखना बच्चों श्रृंगेरी मठम। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10वां का ख का उत्तर लिखेंगे। तो ये हुआ आपका एक पार्ट समाप्त। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिले। और इसके आगे हम देखते हैं द्वितीय पाठ, यानी पार्ट 2 है आपका कालबोधः। तो इसके उत्तर देखेंगे। इसमें प्रश्न नंबर पहला है आपका का गोलाकार विधेद। तो यानी कौन गोल है, गोल आकार किसका है। तो उत्तर में लिखना पृथ्वी। प्रश्न नंबर दूसरा है सूर्य कश्याम दिशि अस्तम गच्छति, यानी सूर्य किस दिशा में अस्त होता है। तो पश्चिम में होता है, सबको पता है बच्चों। तो यहाँ लिख देना पश्चिम दिशि, पश्चिम दिशि।
इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है वर्षे कति ऋतव भवन्ति, यानी कितनी ऋतु होती है, तो षष्ठ ऋतव। इस प्रकार से उत्तर लिखना षष्ठ ऋतवः। चौथा प्रश्न है पूर्णिमा कस्मिन पक्षे भवति, तो इसका उत्तर आएगा बच्चों शुक्ल। तो यहाँ लिखना शुक्ल, यानी पूर्णिमा किस पक्ष में होती है, तो शुक्ल पक्ष में, तो उत्तर लिखना शुक्ल। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है एक वाक्यन उत्तर लिखा था। 5वां प्रश्न है आपका श्रवण भाद्रपदियो कम ऋतु भवति, तो इसके उत्तर में लिखना बच्चों वर्षा ऋतु भवति। 6वां प्रश्न है दिनस्य रात्रे च ज्ञानम कथम भवति, तो इसके उत्तर में लिखिएगा सूर्यस्य उदयानतरम दिनस्य अस्तांतरम च रात्रे ज्ञानम भवति। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिखेंगे। अब देखते हैं 7वां प्रश्न है प्रतिदिनम कस्य एका कला छियेत, तो इसके उत्तर में लिखिएगा प्रतिदिनम चंद्रस्य एका कला छियेत। 8वां प्रश्न है प्रतिपक्षे कति तिथयः भवन्ति, तो इसके उत्तर में लिखिएगा प्रतिपक्षे पंचदश तिथिय भवन्ति। इस प्रकार से 8 प्रश्न का उत्तर होगा आपका। 9वां प्रश्न है आपका द्वादश मासानाम नामामि लिखतः, तो यानी जो 12 महीने होते हैं उनके नाम लिखना है। तो लिख दीजिए उत्तर में चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, फिर आएगा श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, है ना, मार्गशीर्षः, पौषः, माघ और फाल्गुनः। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 9 के उत्तर में लिखिएगा। 10वां प्रश्न है आपका एकादशतः विस्ति विस्ति पर्यंत संस्कृते संख्या लिखतः, यानी संस्कृत में संख्या लिखना है यानी 11 के बाद। तो लिख दीजिएगा एकादशी, फिर द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश और विशंति। विशंति यानी 20, एकादश से 20 तक लिखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 के उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 का ख है आपका क्रमानुसार ऋतु नामानी लिखा था, यानी क्रम में ऋतु के नाम लिखना है। जैसे ये ग्रीष्म ऋतु है, तो ग्रीष्म ऋतु के बाद क्या वर्षा ऋतु, फिर शरद ऋतु, उसके बाद क्या आ जाएगा हेमंत ऋतु, फिर इधर आ जाएगा शिरीष ऋतु और फिर वसंत ऋतु। इस प्रकार से ये चक्र ऐसे घूमेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऋतु के नाम लिखना है बच्चों। तो ये हुआ आपका दूसरा पार्ट भी समाप्त। अब आगे देखते हैं हम तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है आपका बलाद बुद्धि विशीर्ष्यते। तो इस पार्ट में हम देखेंगे प्रश्न नंबर पहला है आपका बला बलापेक्षया क महत्वपूर्ण, तो इसके उत्तर में लिखना बुद्धि। प्रश्न नंबर दूसरा है कह अति क्रुद्ध अभवत, तो उत्तर में लिखिएगा इसका शशकम। तीसरा है प्रश्न है आपका कुपे का कूर्दत, तो इसमें लिखना सिंह। चौथा प्रश्न है आपका बहुनाम पशुनाम वधम कह करोति स्मः, तो इसके उत्तर में लिखिएगा बच्चों सिंह। फिर निर्देश है एक वाक्य उत्तर, यानी एक वाक्य में उत्तर देना है। 5वां प्रश्न है आपका क्षुधायाम कह पीड़ितः, तो इसके उत्तर में लिखना क्षुधायः सिंह पीड़ितः। 6वां प्रश्न है इसी प्रकार से विलंबेन क आगतः, तो इसके उत्तर में लिखिएगा बच्चों विलंबेन ससकः आगत। 7वां प्रश्न है हे सट कुत्र अस्ति स अपरः सिंह क अवदत, तो उत्तर में लिखिएगा सिंह अवदत। इस प्रकार से 7 प्रश्न के उत्तर हो गए। अब हम देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न में आपका महोजस्वी सिंह कुत्र वसति स्मः, तो इसके उत्तर में लिखिएगा महोजस्वी सिंह एकस्मिन् पर्वते वासित स्मः। इसके बाद 9वां प्रश्न है बच्चों अधोलिखित शब्दानाम संधि विच्छेद कृत्वा संधि नाम लिखता, तो जैसे नीचे जो शब्द लिखे हैं उनके हमको संधि विच्छेद करना है। जैसे यथा राजेशः, तो राजेशः तो राजधन ईश, है ना, गुण स्वर संधि, तो इस प्रकार से संधि का नाम भी बताना है। जैसे सर्वेशः लिखा है तो सर्वधन ईश, तो ये कौन सा हो जाएगा विसर्ग संधि। फिर है दैवेकत्वम यानी देवधन उक्तम, तो वृद्धि संधि आएगा इसमें। फिर है बुध यव, तो बुध धन एव व्यंजन संधि आ जाएगा। फिर मदोन्मतः, तो मद धन उन्मतः, तो इसमें भी व्यंजन संधि आएगा। फिर जलौद लिखा है जल धन औद, तो ये हो जाएगा वृद्धि संधि। इस प्रकार से संधि विच्छेद करके संधि के नाम लिखना है। 10वां प्रश्न देखते हैं बुद्धिर्यस्य बलम
तस्य इति श्लोक प्रपूरयत, यानी श्लोक को पूरा करना है। तो श्लोक लिखेंगे यहाँ पे आप, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम पश्य सिंहो मंदोन्मतः शशकेन निपातितः। इस प्रकार से 10 प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम आगे देखते हैं चतुर्थ पाठ, आपका चौथा पाठ है चाणक्य वचनानी। चाणक्य वचनानी के प्रश्न उत्तर देखेंगे। के धन मिच्छन्ति, तो इसके उत्तर में लिखिएगा बच्चों अधमः। दूसरा प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्यस्य गुरु क आसीत, तो यानी चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे, तो चाणक्य, यहाँ पे लिख देगा चाणक्य। तीसरा प्रश्न है इसी प्रकार से, प्रवासे मात्र सदृशी कह, तो इसके उत्तर में लिखिएगा विद्या। चौथा प्रश्न है बच्चों, पुच्छे कस्य विषम वर्तते, तो इसके उत्तर में लिखिएगा वृश्चिक। एक वाक्य उत्तर लिखा था। पांचवा प्रश्न है मध्यमा किम इच्छन्ति, तो उत्तर में लिखना इसके मध्यमा धनम मानम च इच्छन्ति। छठवा प्रश्न है जल बिंदु निपातेन क्रमशः क पूर्येत, तो उत्तर में लिखिएगा बच्चों घटा पूर्येत। सातवां प्रश्न है वनम केन वासितम, तो इसमें आएगा वनम सर्वम सुपुत्रे कुलम वासितम। इसी प्रकार से आठवां प्रश्न है सुखार्थी किम त्यजेत, यानी सुखार्थी विद्याम त्यजेत, उत्तर में लिखिएगा सुखार्थी विद्याम त्यजेत। नौवां प्रश्न है पदानाम विभक्ति वचनम च लिखत, यानी पद में विभक्ति और वचन लिखना है। जैसे राजेश लिखा है तो राजधन इस गुण स्वर संधि, तो इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यानी ये पद हो गया, विभक्ति कौन सी है और वचन कौन सा है ये लिखना है। जैसे बालकः लिखा है तो विभक्ति कौन सी है, प्रथमा विभक्ति और एक वचनम। रामेण लिखा है तो तृतीय विभक्ति है और एक वचनम है, तो इस प्रकार से लिखिएगा। विद्यालयात लिखा है तो पंचमी विभक्ति है और एक वचन। तक्षकस्य तो षष्ठी विभक्ति और एक वचन है। पुत्रेण में तृतीय विभक्ति और एक वचन है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिखेंगे। 10वां प्रश्न है सुखार्थी त्यजेत इति श्लोक पूर्ति करत पूर्यत, तो इसका श्लोक पूर्ति करना। सुखार्थी चेत्यजेत विद्याम विद्यार्थी चेत्यजेत जेत सुखम सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतः सुखम। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिखेंगे बच्चों। इसके बाद अगला देखते हैं हम पंचम पाठ, पाठ 5 में है आपका रक्षाबंधनम। तो इसके उत्तर को हम देखते हैं। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ताकि आपको सारी सब्जेक्ट की वीडियो मिल सके। पहला प्रश्न इसमें पहला प्रश्न है बच्चों भ्रातु मस्तके तिलकम का करोति, तो उत्तर में लिखना भगिनी, यानी भाई के मस्तक में तिलक कौन करता है, तो बहन, भगिनी यानी होता है बहन। देश रक्षा के कुर्वेन, तो उत्तर में लिखना सैनिके है। तीसरा प्रश्न है स्वबहिर प्रसार्य के नृत्यंती, तो मयूरा लिख दीजिएगा। इंद्रस्य पत्यनाम नाम किम, यानी इंद्र की पत्नी का नाम क्या था, साची। प्रश्न नंबर 5 है कक्षायाम छात्र परस्परम किम कुर्वन्ति, तो इसके उत्तर में लिखना कक्षायाम छात्रा परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। छठवां प्रश्न है लोक गायका किम कुर्वन्ति, तो उसके उत्तर में लिखना बच्चों लोक गायका वर्षा गीतानि गायन्ति। सातवां प्रश्न है उत्सवः किम प्रकटी कुर्वन्ति, तो उत्तर में लिखिएगा उत्सवः जनः प्रकटी कुर्वन्ति। आठवां प्रश्न है बच्चों कस्य वृद्ध्यर्थम उत्सव सहायकः, तो इसके उत्तर में लिखिएगा सामाजिक ताया वृद्ध्यर्थम उत्सव सहायकः। इसी प्रकार से नौवां प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है भारत के प्रमुख उत्सव भवन्ति, तो उत्तर में लिखिएगा दीपावली, नवरोजः, ईद, होलिका उत्सव, विजयादशमी, ओणम, बैसाखी, मकर संक्रांति च। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद 10वां प्रश्न देखते हैं इतिहासस्य मध्ययुगे का रक्षासूत्र प्रेषितवती, तो इसके उत्तर में लिखिएगा बच्चों इतिहासस्य मध्ययुगे सामग्री कर्मवती हुमायूं नामाख्यम मुगल शासकम रक्षासूत्र प्रेषयति, यानी कौन रक्षासूत्र बांधता है, तो कौन बांधता है, कर्मवती हुमायूं को बांधती है ना।
इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। छठवां पाठ देखते हैं। छठवां पाठ है, इसमें षष्ठ पाठ है प्रयत्नो विधेय। तो इसके उत्तर प्रश्न नंबर पहला का उत्तर लिखना। प्रश्न नंबर पहला है कठिन कार्याणि अपि सरलानि कथम भवति, यानी कठिन कार्य को सरल कैसे करते हैं। तो उत्तर में लिखिएगा प्रयत्ने कृते, यानी प्रयत्न करके। प्रश्न नंबर दूसरा है बच्चों लक्ष्य प्राप्ते किम आवश्यकम। तो उत्तर में लिखिएगा धैर्यम। तीसरा प्रश्न है आपका छात्रः अधिकानः अण्णाक कथम प्राप्नोति। तो अंक कैसे प्राप्त होते हैं। तो प्रयत्नेन, यानी प्रयत्न करने से। चौथा है नधा मोहनम कथम तरति। तो अति कठिनम। एक वाक्य में उत्तर लिखत। पांचवें प्रश्न के बाद एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला इसमें पांचवा प्रश्न है अस्माकं भारत देश कथम परत शास्त्रात् मुक्तः। तो इसके उत्तर में लिखिएगा अस्माकं भारत देश प्रयत्नेन परतंत्र शासत मुक्तः। छठवां प्रश्न है अस्माभिः पुनः पुनः क विधेय। इसके उत्तर में लिखिएगा अस्माभिः पुनः पुनः प्रयत्न विधेय। सातवां प्रश्न इसी प्रकार से कठोरः मृदुत्वं कथम प्रयाति। उत्तर में लिखिएगा कठोरः मृदुत्वं कथम प्रयाति। आठवां प्रश्न दिया है आपका जनाः प्रयत्नेन कुत्र आरोहणम कुर्वन्त। तो इसके उत्तर में लिखिएगा बच्चों जनाः प्रयत्नेन उत उत्तगर्त पर्वते आरोहणम कुर्वन्ति। इसके बाद नौवां प्रश्न है आपका गृहे कानि कानि कठिन कार्याणि भवन्ति अनुभवं कृत्वा नामानि लिखत। तो इसके उत्तर में लिखिएगा बच्चों भोजनम पचति वार्तालापम करति च। 10वां प्रश्न है इसमें आपका अधोलिखित शब्दानां शब्दकोशे अन्वेषणं कृत्वा पर्याय पर्याय पदानि लिखतः। तो जैसे ये इसका क्या लिखना है पर्याय। जैसे प्रयत्न है तो क्या हो जाएगा प्रयास करना। कठोर का हो जाएगा ठोस, है ना। अनयोग्य को क्या बोलेंगे गुणहीन भी बोलेंगे, यानी अयोग्य है गुणहीन है। जन जन यानी क्या होता है लोक। सरिता यानी नदी। इस प्रकार से आप यहाँ पे इनके पर्यायवाची लिखना है। तो ये हुआ आपका 10वां प्रश्न। और इसी के साथ मैं अब आपको अगले वीडियो में 7 पाठ के आगे का वीडियो एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें पढ़ेंगे हम इसके आगे का। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिले बच्चों। और अपने दोस्तों तक भी इसको ज़रूर से शेयर करना। धन्यवाद।